नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। ये अगर आपकी जिंदगी में हो रहा है तो आप ओवर थिंकिंग के मूड में हैं। और जब आप ओवर थिंकिंग के मूड में रहते हैं और घंटों घंटों लेटे रहते हैं, अतीत की बातों को सोचते हैं या दोहराते हैं या भविष्य के बारे में सिनेरियोस क्रिएट करके चिंता करते हैं, तो शायद आप कहीं अपने आप के साथ ज्यादती करते हैं। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं वीडियोस बनाती हूं, काउंसलिंग करती हूं और ये उम्मीद रखती हूं कि मेरे वीडियोस से आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बेहतर होगी। तो ओवर थिंकिंग आपकी किस्मत नहीं है, ये आपके दिमाग का एक डिफॉल्ट मोड है जो एक बुरी आदत की तरह है। और अच्छी खबर ये है कि आदतों को हम बदल सकते हैं। मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस में कितने सारी लेडीज जो आती हैं वो यही कहती हैं कि मैम मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे को इतना स्ट्रेस है। आज मैं आपको इस किसी साधारण सलाह के बजाय आपको 5 या 6 ऐसे थेरेपी स्किल्स बताऊंगी जो ऐसी तकनीकी हैं जिनका आप उपयोग करके अपनी ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को मिजरेबल बना रहा है। तो पहला स्किल सेट जो है वो ये है कि पहचानना क्या हो रहा है और उसको एक नाम देना। थेरेपी में जब मैं थेरेपी करती हूँ, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो एक कदम जो बहुत अक्सर हम बात करते हैं जिसके बारे में, उसको हम कहते हैं अवेयरनेस। हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम रूमिनेट कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं या वरी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम एक ऑटो पायलट मोड में अपनी जिंदगी को जीते हैं। सबसे पहली जरूरी बात है कि आप अगर इस लूप में घूम रहे हैं तो रुकिए और जोर से ये कहिए, मैं अभी ओवर थिंकिंग कर रही हूं या मैं इस वक्त बिना बात के चिंता कर रही हूं। जब आप उस चिंता को, उस वरी को एक नाम देते हैं तो आप खुद के विचारों से अपने आप को अलग करती हैं। आप विचार नहीं हैं, आप व्यक्ति हैं जो विचारों को देख रहा है। अगर आप खुद को पकड़ नहीं पा रही हैं, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप उस चीज को नाम नहीं दे पा रही हैं कि मैंने पिछले 1 घंटे में क्या किया और मैंने कितनी देर तक ओवर थिंकिंग की, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो फर्स्ट थिंग इज बिकमिंग अवेयर जब माइंड एक लूप में जाता है। और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप उस ओवर थिंकिंग के लूप को ट्रैक करें। आपको पता चलेगा कि आप कब और कहां सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अधिकांश लोग तब ओवर थिंकिंग करते हैं जब उनके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई काम नहीं होता। ये खाली समय में भर जाने वाला आपके दिमाग का शोर है। सो व्हेन यू आइडेंटिफाई इट, यू कैन स्टार्ट टू वर्क अपॉन इट। दूसरी चीज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं ट्रिगर मैपिंग। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वो होता है जिस चीज से हमारी इमोशंस बहुत ओवरवेल्म हो जाए। जो कोई किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया। मैं रिसेंटली अपना एग्जांपल एक देती हूँ। मैंने ये देखा कि मेरे घर में अगर मैं, जो मेरे आसपास जो रहते हैं मेरे घर में, मैं अगर उनको कोई काम करने के लिए बोलूं तो वो काम नहीं होता। अगर मैं उनसे कहूं कि आप ये काम कर दीजिए तो नहीं। लेकिन अगर बाय चांस घर में कोई बाहर से आ जाता है ना, तो सडनली बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये चेंज इन बिहेवियर जो है, जो मेरे तरफ एक तरह से बिल्कुल निग्लेक्ट है और दूसरों के सामने ये दिखाना कि भैया हम तो इतना बड़ा भारी काम कर रहे हैं, हम तो इतने अच्छे हैं, इट इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर यू। ये एक ऐसा ट्रिगर है जिससे मेरे को गुस्सा आता है या मुझे लगता है इनकी हिम्मत कैसे होगी जी मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं। और मुझे ये अब समझ में आता है कि जब ये ट्रिगर होता है तब मेरा मूड अपसेट होता है। मेरा मूड उस वक्त बिल्कुल डावाडोल होता है जब मैं देखती हूँ कि मेरी कही हुई बात को तो अनसुना कर दिया गया है और बाकी मैं कह रही हूँ, चाहे पड़ोसी हो चाहे काला चोर हो, उसकी बात को तवज्जो दी जाती है और उसके दूसरों के सामने बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। जब मैंने ये समझा कि ये एक ट्रिगर है, तो मैंने सोचा कि मुझे इससे ट्रिगर नहीं होना है।
लोग कैसे बिहेव करते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ? मैं अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जब आपको ये अपने ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा कि ये चीज मुझे ट्रिगर करती है, देन यू कैन मेक अ डिसीजन कि उस वक्त आप शांत कैसे रहें, आपको उस वक्त क्या करना है, उस वक्त आपको किस तरह से बिहेव करना है और या उस सिचुएशन को किस तरह से डील करना है। आसान नहीं होता, बट लाइक जिम में जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन में तो असल नहीं बनता ना, उसको टाइम लगता है। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को ग्रेस दें। जब आप अपने आप के साथ काइंड होंगे ना, तो आप हैरान रहेंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे कैसे बेहतर होती है। नंबर 30 चीज, आपको ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपकी जो बाउंड्रीज क्या हैं। आपने जो अपनी जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी में कुछ सीखने चलना है, एक टाइम निकाल लीजिए, ये आधा घंटा दिन का है जिसमें मैं वरी करूंगी। ओवर थिंकिंग को रोकने की कोशिश में अक्सर ये होता है कि आप ओवर थिंकिंग को रोकने के बारे में ही ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ये एक कांस्टेंट व्हील है, एक चक्र चलता रहता है। यू नो, आप सोचते मुझे ओवर थिंकिंग कम करनी है, फिर ओवर थिंकिंग के बारे में सोचने लगते हैं, उससे ओवर थिंकिंग होती है। तो चिंता का एक समय तय कर लें कि भैया अगर आपको किसी चीज के बुरा लग रहा है ना, तो आज आधा घंटा मैं ढेर सारा रोऊंगी, या आधा घंटा मैं ढेर सारा अपनी टेंशन के बारे में सोचूंगी। लेकिन वो आधा घंटा खत्म होते ही उसको छोड़ दें, त्याग दें, टाटा बाय बाय कह दें। क्योंकि अगर वो आप उसको कॉन्स्टेंटली उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचेंगे, तो आपका जो पर्पस है ओवर थिंकिंग को खत्म करने का, वो तो फेल ही हो गया। तो अगर मन कर रहा है रोने का तो रोएं, मन कर रहा है चिंता करने का तो चिंता करें। अलार्म लगा लें मोबाइल पे, आधा घंटा में ये करूंगी या 1 घंटा में ये करूंगी। जब आप रो लेंगे, जब आप चिंता कर लेंगे, उसके बाद जब वो अलार्म बजेगा ना, उसके बाद आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो जानबूझकर आप अपनी चिंताओं में नहीं घिरेंगे। जब भी दिन के समय में कभी भी आपको ओवरवेलमिंग की फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग के साथ बैठें। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। डन। उस फीलिंग को एक्सेप्ट करें, उस फीलिंग को रिस्पेक्ट करें, एंड देन यू मस्ट लेट इट गो। एक और चीज, एक ग्राउंडिंग टेक्निक होती है। ग्राउंडिंग टेक्निक की मतलब ये है कि वो टेक्निक जो हमें अपने प्रेजेंट पर लेकर आए। प्रेजेंट पर लेके आए मतलब कि हमारा दिमाग और किसी डायरेक्शन में नहीं भागे। ये ग्राउंडिंग टेक्निक साइकोलॉजी में यूज होती है। ये ग्राउंडिंग टेक्निक हम कई चीजों में यूज करते हैं। मैं अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये शेयर करती हूँ, क्योंकि इस ग्राउंडिंग में ये क्षमता है कि आपको वो प्रेजेंट में लेके आ सकती है और आपको शांत कर सकती है। इट कैन जस्ट मेक यू काम एंड इट कैन मेक यू पीसफुल। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सडनली जितना स्ट्रेस था, जितनी वरी थी, जितना ध्यान इधर से उधर भटक रहा था, वो अचानक से बंद हो गया है। बिकॉज योर माइंड इज ऑक्यूपाइड विद डूइंग समथिंग एल्स विच इज मोर पावरफुल। अब ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है 5 4 3 2 1। और ये टेक्निक आपके सेंसेस से कनेक्टेड है। सेंसेस मतलब 5 सेंसेस, योर आईज, योर नोज, योर हियरिंग, योर स्किन, इन सब से ये टेक्निक जो है कनेक्टेड। तो अगर आप पहली चीज आप ये करेंगे कि आप आसपास की 5 चीजों को देखेंगे और उनको नाम देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो इस वक्त मेरे को मेरे हाथ दिख रहे हैं, मेरे को एक गणेश जी का स्टैचू दिख रहा है, मेरे सामने टिश्यू बॉक्स पेपर है, पोस्टर्स हैं, नैपकिन्स हैं और एक फ्लावर वेस में बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। ये मुझे दिख रहा है। तो वो 5 चीजें जो आप देख सकते हैं। 4 चीजें जो आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आई कैन फील द टेक्सचर ऑफ माई साड़ी, इट्स अ सिल्क साड़ी। आई कैन फील द टेक्सचर ऑफ माई सोफा, it is made of velvet. I can feel the texture of the back of my sofa, which is leather. I can feel the texture of the tissue paper, which is kind of paperish. तो 4 चीजें जिनको आप छू कर उनका टेक्सचर महसूस करते हैं। 3 चीजें जो आप इस वक्त सुन सकते हैं। इस वक्त मैं अपनी आवाज सुन सकती हूँ,
अर्ली मॉर्निंग का समय है, मुझे बर्ड्स के चहचहाने की आवाज आ रही है और मेरे को घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। दो चीजें जो आप स्मेल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने चाय पी है तो आई कैन स्मेल द टी एंड आई हैव फ्रेश फ्लावर्स ऑन माय टेबल। I can fresh the smellness of beautiful smell of the flowers. And last but not the least, एक चीज जिसको मैं टेस्ट कर सकती हूँ, अभी मैंने पानी पिया है तो मैं उसको टेस्ट कर सकती हूँ। ये तेज शारीरिक अभ्यास आपके कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेता है, व्यस्त कर देता है। इतना टाइम ही नहीं होता आपके दिमाग को उस वक्त ओवर थिंकिंग करने का। जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पता चलेगा कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला वरी करने का, मुझे टाइम ही नहीं मिला चिंता करने का। इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज टू ब्रिंग यू, मेक यू ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझने की बहुत जरूरत है कि हमारी जिंदगी में हर तरह की इमोशन आती है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी काउंसलिंग कॉल्स में, अपनी वर्कशॉप्स जो कंडक्ट करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, स्कूलों और कॉलेजेस के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ। ये मेरा मानना है कि जो हमारा जीवन है ना, ये आसान नहीं है। ये इसमें कोई भी रेड कारपेट नहीं है रोजेस का बना हुआ। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, कोई भी हो। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारी जिंदगी में संघर्ष है। किसी को सेहत का संघर्ष है, किसी को इमोशंस का है, किसी को रिलेशनशिप्स का है, किसी को पैसे का है। संघर्ष तो है। तो ये बात तो मन में क्लियर कर लीजिए, जिंदगी में संघर्ष आएगा। आपको ये चूज करना है कि आप उस संघर्ष से कैसे डील करें। आपको ये सोचना है कि मैं उस चैलेंज को, वो प्रॉब्लम को या वरी को, वो ओवर थिंकिंग को कैसे इससे ऊपर उभर सकती हूँ और अपनी जिंदगी को पीसफुल और प्लेजेंट बना सकती हूँ। ये काम आपका है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो दिन ब दिन आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ गिरती जाएगी। अगर आपको इस चीज के बारे में मोर नॉलेज चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो मेरे पास मेरी काउंसलिंग की प्रैक्टिस में 3 लेवल्स ऑफ काउंसलिंग है। 8106064015 पर आप मेरी काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं। और जब आप बुक करेंगे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे और उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये गारंटी मैं लेती हूँ कि जब आप मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको ऐसी सॉल्यूशंस दूंगी, अगर आप उन सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे। ये डिस्क्लेमर तो है, मैं आपको कुछ भी बोलूं, अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरे से बात करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। क्या आप ये बात जानते हैं कि 80% क्लाइंट्स जो मेरे हैं ना, वो रिपीट क्लाइंट्स हैं। उन्होंने एक बार कॉल बुक किया, उसके बाद उन्होंने 3 महीने का प्रोग्राम लिया, किसी ने साल भर का प्रोग्राम लिया। कुछ मेरे क्लाइंट्स मेरे से 2 साल से ऊपर तक मेरे साथ काम करते हैं और अब वो मेरे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। वो मेरे बिजनेस में भी मुझे हेल्प करते हैं। वो मेरे 1-2 उसमें से हैं जो मेरे एम्प्लॉइज हो गए हैं, बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्व्स एंड हील्ड देमसेल्व्स। तो जिंदगी खुल के जिए। अगर कहीं तकलीफ आ रही है तो हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। और ओवर थिंकिंग से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, इनको अपनाएं। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लें। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ये हमेशा याद रखें। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल बटन दबाएंगे तो जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा, जो हफ्ते में 3 बार अपलोड होता है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं हाउ इट हैज हेल्प्ड यू। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।